मैं तो इसका दुर्विरोध करती हूँ। सरपंच एसोसिएशन की जिला प्रधान होने के नाते जितनी सूबे के मुखिया की निंदा करूं उतना ही कम है। जितनी सूबे के मुखिया की निंदा करूं उतना ही कम है। तो हम अब सब सरपंच है, इकट्ठे तो हो गए हैं, सभी सम्मानित सरपंच हैं। और आपको पता ही है कि जो 30 मई को जींद के अंदर हमारी सरपंच एसोसिएशन की जो स्टेट लेवल की एक रैली रखी गई है सरकार के खिलाफ, उसको लेकर के आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उसी के उसमें आपको बुलाया गया है। तो सब अपने अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए इसमें जी जान से जान लगाएं और आने वाली 30 तारीख को एक ऐसा मैसेज हरियाणा सरकार के पास जाए कि वो जो सरपंचों को आज कोई काम करने का अधिकार रहा ही नहीं है। सच पूछो धरातल पे कोई सरपंच काम ही नहीं कर रहा, तो उस हमारे अधिकारों को देने के लिए सरकार पे दबाव पड़े और सरकार हमारी बातों को माने, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कैसे लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पर लेके जा सकते हैं, उस विषय में आप अपना कोई भी विचार यहाँ पे सरपंच साहब रखो और अपने अपने ब्लॉक से ज़्यादा से ज़्यादा सरपंच वहाँ ले जाने के लिए जिम्मेदारी आप लो। इस विषय में आप सबका किसी कोई विचार हो तो आप बता सकते हो। विचार यही है जी, एक सरपंच और 5 आदमी और एक गाड़ी, हर सरपंच लेके चले अपने साथ। 5 आदमी एक गाड़ी, हाँ एक गाड़ी सरपंच। और जाके भैया की जैसे सिस्टम में किसी छोटी पंचायत हर आदमी देखो ना कर पावे, जाकर मतलब जिस तरीके से आदमी को हुआ तो 2 औकात, किसी आदमी की 2 कैसे तो 2 ले चले, 3 कैसे 3 ले चला। नहीं, इसमें यही बात निकल के आई है कि हमने बात रखी थी सभी के सामने कि एक ब्लॉक से एक बस जाए, तो उसमें जो दिक्कतें आ रही हैं, गर्मी का मौसम है, लंबा रास्ता है, परेशान हो जाएंगे लोग बस में जाने से, बहुत दिक्कतें आएंगी उससे। तो इससे बढ़िया है कि जो जिस सरपंच की जैसी कैपेसिटी है, जो एक गाड़ी लायक है, वो 5 आदमी अपने साथ लेके चले। जो भाई ज़्यादा की कैपेसिटी है जिनकी, वो और 2-4 गाड़ी साथ लेके चले। करीब हमारी कोशिश ये रहे कि हमारे पलवल से हज़ारों की संख्या में आदमी वहाँ पहुँचे, जींद पहुँचे। उसके लिए हमें चाहे डोर टू डोर जाके मेहनत करनी पड़े, डोर टू डोर जाके मेहनत करें हम सभी सरपंच भाइयों से। कोई भाई अगर हमसे अलग भी है, कोई किसी का कोई बात है, उससे रिक्वेस्ट करेंगे, उससे मिलेंगे, उसकी मदद लेंगे और सभी भाइयों को अपने साथ जोड़ के 30 तारीख को पूरी मेहनत करके पूरे दल बल के साथ जींद पहुँच के और हरियाणा की राजनीति को हिलाने का काम करेंगे। यही मेरी तो सारे भाइयों से यही रिक्वेस्ट है, मेहनत करो ज़्यादा से। बड़ी जो हमारी पॉजिटिव बात ये है कि जो बीच में आंदोलन में जो टाइम मिला है तो उसमें सरपंचों ने काम किए हैं। अब उन सरपंचों के सबके समझ में आ गया है कि ई टेंडरिंग से क्या नुकसान है। अभी कुछ भाई जो हमारे गुमराह किए सरकार ने कि भाई ये अच्छा है, ये इस तरह अच्छा है, सब कुछ समझ आ चुका है। सरपंच बिल्कुल जो ये ई टेंडरिंग फेल हो चुकी है। सारे सरपंच इस आंदोलन के फेवर में, कुछ भाई हमसे जो रूटे थे या किसी सरकार के बहकावे में आए थे, वापस हमारे साथ आ गए। और मैं सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा अपनी ब्लॉक वाइज एक मीटिंग की जाए और ब्लॉक की मीटिंग में जो सरपंच ना पहुंच पाए, पूरी टीम बना करके उसके घर जा करके एक कप चाय पिएं और उससे इस चीज़ के अनुरोध करें और अधिक से अधिक जितनी संख्या पहुंच सके। जींद की जो धरती है वो एक राजनीति की बहुत बड़ी धरती है और उस पर 100% बदलाव के लिए हम जो आंदोलन कर रहे हैं, सरकार तो निश्चित तौर पर ये अपनी जो शासन से जा चुकी है और हम अपने आंदोलन में 100% कामयाब होंगे। और मैं सभी सरपंचों से रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी भाई ने बताई कि भाई हम जो नाराज़ हैं वो वापस आ चुके हैं और उनको भी साथ लेके हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जींद पहुँचें और ये हर आदमी की ड्यूटी या जिम्मेवारी लगाएं। ब्लॉक प्रधान भी अपने जो प्रधान ने जो अपनी एसोसिएशन बना रखी है, उनको भी जिम्मेवारी दे कि वो भी जा के गाँव में मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जींद पहुँचने का कष्ट करें। मेरी सभी सरपंच साथियों से अनुरोध है, जैसा कि आप सबको पता है, अभी हम लास्ट 2-2.5 महीने से जैसे काम करके देखा है हमने पंचायत में, तो आपके सामने जो सरकार की घोषणा थी कि हम जो नया कानून ला रहे हैं उससे काम में तेज़ी आएगी, उससे गांव का फ़ायदा होगा, वो सारी चीज़ें निरस्त हो गई हैं। कैसे
जैसे उन्होंने कहा था कि आप एक प्रस्ताव दोगे, वो 5 दिन के अंदर कबूल हो जाएगा, 7 दिन के अंदर एस्टीमेट बन जाएगा, 2 दिन के अंदर पेमेंट हो जाएगी, वो सारी चीज़ें जो हैं सरकार ने जो रखी हैं वो सब टोटल झूठ निकली हैं। और उस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए हम जींद की जो 30 तारीख की जो रैली है, हमारी पंचायत एसोसिएशन की जो रैली है, उसको सक्सेस करने के लिए हमें एक दूसरे के साथ में जुड़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने साथ में अपने सरपंच साथियों को लेके चलें। जो सरपंच साथी हमारे बरगला रखे हैं सरकार ने, उनको समझाने का काम करें और हर सरपंच साथी को एक मैसेज दें कि आपको 4 आदमी 5 आदमी कम से कम अपने साथ लेके चलें, जिससे हरियाणा की जो ये धरती है, जिसका सिस्टम बिल्कुल सरकार ने जो बिगाड़ दिया है, उस सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे। क्योंकि जो गांव का विकास नहीं कर सकती जो सरकार, वो सरकार और शहरों का विकास क्या कर पाएगी या और किसी चीज़ का क्या विकास कर पाएगी। हमें उसका पूरी तरीके से विरोध करना है और अपनी जो ये मांगे हैं, जो हमारी पंचायत की जो मांगे हैं, सरपंच जो मुखिया होता है, जो सरकार गांव की जो छोटी इकाई है, वो हमारी जो मजबूत जो जड़ें, जो शुरू में जब हमारा कानून जो बना था तो उसमें हमारे अधिकार है, अपने पूरे अधिकारों ने को मांगेंगे और अगर सरकार नहीं देगी तो उन्हें छीनने का काम करेंगे। मैं अब सबसे, आप सभी सरपंच साथियों से अनुरोध करता हूं कि आप सब इसमें मुहिम में जुड़ें और 30 तारीख की रैली की तैयारी इस तरीके से करें जैसे हम घर परिवार या गांव देहात में अपने किसी प्रोग्राम के लेके चिंतित होते हैं, उसी तरीके से इसके बारे में चिंतित रहें। धन्यवाद सर। और रहेंगे। अब जो हमारा आखिरी हथियार 30 तारीख को चलने वाला है ना, वो जींद और जींद उड़ा देगी सरकार की नींद। जय प्रधान जी कह रही वो सही है जी। मतलब कुल मिला के जब ये ट्रेनिंग लगी है, हम सरपंच बने हैं, मतलब हमारे तो नू लगा रहे, रात दिन में नींद हराम हुई पड़ी है। या सरकार से इतने परेशान है हम तो, और बिल्कुल ऊपर वालों खोए हुए सरकार आपके, और हमारी मेहनत जो है 30 तारीख जीन चलेंगे या नींद हराम कर देंगे आपके। ठीक है, बिल्कुल मजबूत हो जाओ सब और बिल्कुल कर रहे हैं, कोई वोट ना दे, किसी में अमल नहीं हुई यह बात। मेरा गांव हसीनबाद बूरा गांव है, मैं बूरा गांव का सरपंच हूँ। नाम मेरा मोहम्मद जकरिया है। मंजीत तेवतिया गांव गन्नीकी से सरपंच हूँ। इस सरकार की नीतियों से हम इतने परेशान हैं कि कहने को तो जो ही जुमलेबाजी सरकार है, कहने को तो ये पता नहीं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और इन्होंने हमारी महिला सरपंचों के साथ भी क्या किया है। इस सरकार में पहली बार ये हुआ है कि चंडीगढ़ में जैसे महिलाओं और सरपंचों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, इतिहास की पहली घटना है ये। और अब हमारी महिला पहलवानों को देख लो, वो भी हमारे देश की बेटियां हैं, देश के लिए मेडल लेके आई हैं। जब तो सबकी बेटियां थी, अब ये ना जाति के ऊपर और धर्म के ऊपर बांट देते हैं। पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम कर रखा है और हरियाणा में जाट नॉन जाट कर दिया है। तो या वो जाटों की बेटियां हैं या सर पूरे देश की बेटियां हैं जो मेडल लेके आई हैं। आज वो इतनी परेशान है कि हम तो बहुत दुखी हैं। मैं तो वहाँ दिल्ली भी गई थी धरने में, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है इस वजह से नहीं जा पा रही हूँ। मतलब बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा है, जो इतने बड़े बड़े मेडल लेके आई हैं ओलंपिक में, जो 7-7, 8-8 अरब जनसंख्या में से क्या मेडल लाना इतना आसान होता है क्या? मैं कहूँगा, पूछूंगा, अभी वीडियो वायरल भी हो रहा है जी, सरपंच का दुपट्टा फेंक दी है वो, एक तरह से आप इसको क्या मान कर सकते हैं? इससे पहले भी जनसंवाद कार्यक्रम जितने भी हुए, कहीं ना कहीं लोचा हुआ है। देखो, जब मैंने उस सीन को देखा ना कि एक हिंदुस्तान की नारी, और नारी भी एक जनप्रतिनिधि, और सूबे के मुखिया के पैरों में अपना दुपट्टा डाल रही है। आप जानते हैं कि जो ये कहा गया कि यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रास्तु न पूज्यन्ते तत्र सर्व क्रिया फला, इस सरकार का विनाश ही महिलाओं से होगा। 50% के नाम पर महिलाओं को आरक्षण देके इस तरह की भरी सामराज्य की होती है। वो गुहार लगा रही, उसने पैसा खर्च किया, उसने टेंट लगाया, उसने पब्लिक को इकट्ठा किया, बड़े सम्मान से सूबे के मुखिया का वो सम्मान करना चाहती थी, लेकिन उसने अपनी आत्मा की कोई बात कह दी, इस तरीके से खींचा जैसे मरे हुए कुत्ते को खींच के लेके जाते हैं। मैं तो इसका दुर्विरोध करती हूँ। सरपंच एसोसिएशन की जिला प्रधान होने के नाते जितनी सूबे के मुखिया की निंदा करूँ उतना ही कम है। उस महिला को देख कर तो मेरी रूह ही कांप गई। इस तरीके से भरी सभा में
एक महिला को इस तरीके से दुपट्टे के साथ चीरण करना, ये कोई मानवता का लक्षण नहीं है। मैं इसकी निंदा करती हूँ। जो आपने ये सवाल किया है हमसे कि जो महिला सरपंच ने दुपट्टा फेंक दिया, तो आपकी इनकी जितनी भी जनप्रतिनिधि सभाएं हुई हैं, तो क्या उसमें सरपंच या जो प्रतिनिधि हैं वो आए हैं? सिर्फ अपने ही लोगों को बिठा के रखकर किसी को बोलने नहीं दिया गया है। जब वो महिला सरपंच आई थी और अपना दुख वो कोई व्यक्त कर रही थी, तो उनका फर्ज बनता था कि उनसे पूछना चाहिए था, उसका दुपट्टा उठा के उसको उठाना चाहिए था कि बहन जी बताओ आपका दुख क्या है। महिलाओं के तो ये मैं कहती हूँ सिर्फ महिला नारा है इनका, सिर्फ 50% दे दिया है, कुछ नहीं, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है हरियाणा के अंदर। और बहुत दुख हुआ हमें वो सीन देख के जो हुआ वहाँ पे, कैसे धक्का दे के महिलाओं की इज्जत ही नहीं है इस सरकार में बिल्कुल भी। महिला पहलवान होगा कि आपके जो पहलवान जो सरपंच है जो वो गई है क्या वहाँ पर जनता मंच? देखो जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल गए हैं। 23 तारीख को उनके कैंडल मार्च में भी शामिल होंगे। आप हमारी वीडियो देख लेना। 23 तारीख को उनके कैंडल मार्च में शामिल होंगे और उन बेटियों को न केवल हरियाणा प्रदेश का बल्कि समूचे हिंदुस्तान का हर वर्ग का, हर जनमानस का उनको समर्थन मिल रहा है। उन बेटियों के साथ जो अन्याय हुआ ना इस सूबे के नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री को, तो अब तक तो उसको ये मैसेज दे देना चाहिए था कि कोई बेटी के साथ ऐसा काम करेगी उसका हालत ये होंगे उस ब्रिजभूषण को। लेकिन आप ये बताओ, नहीं मैं आपसे पूछती हूँ, मैं पूछता हूँ आपसे, झाड़ से दिल्ली में आपने पुलिस की लाठियां खाई थी। हाँ जी, वो उसका एक इतिहास बना हुआ जो झाड़ से असली में था। मैं पूछती हूँ कि कोई व्यक्ति अपने घर से निकल के, अपने बेडरूम से निकल के एक रात कहीं बितानी पड़ जाए, बिता नहीं सकता, और वो 1 महीने से जंतर मंतर पे ना कोई कमरा है ना कोई बिस्तरा है, सड़क पर दिन रात पड़ी है। ऐसे ही कोई बेटी सड़क पर आकर नहीं बैठ जाती। जरूर उनके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन उनके साथ अब कोई न्याय करने वाला राजा नजर नहीं आ रहा। तो आप जो ब्रिजभूषण शरण सिंह है उनकी गिरफ्तारी की आप भी मांग कर रही हैं? अरे मैं तो ऐसे को फांसी लगाने की मांग कर रही हूँ। आप कोई बेटी ऐसी है देश में जो उसके साथ कुछ नहीं हुआ, वो बोल दे कि ऐसे कोई अपनी इज्जत ऐसे नहीं उछालता है भैया। गोल्ड मेडलिस्ट जो जितने गोल्ड मेडल लेके आई हैं। आप कह रहे हो ना तो फांसी मांग कर, हाँ बताइए आप क्या मांग करती हैं आप ब्रिजभूषण के लिए? देखो, ब्रिजभूषण के प्रति वे इंटरनेशनल खिलाड़ी जिन्होंने देश का नाम न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में नाम रोशन किया है, और जब वो लड़कियां सिर्फ यही घंटी बजी कि इसने गोल्ड मेडल जीत लिया, खुद प्रधानमंत्री ने आके ट्वीट किया कि ये देश की बेटियां नहीं है, ये मेरी बेटी है, मैं इनको बधाई देता हूँ। और आज वही बेटी, वही नाम, वही चेहरा जंतर मंतर पर ये कह रहा है कि हमने जब तक इनको बर्दाश्त किया क्योंकि हमें देश का नाम रोशन करना था, लेकिन इस व्यक्ति को सजा दी जाए। खेल में जाने वाली हर एक बेटी का इसने शोषण किया है, तो शोषण करने वाले व्यक्ति की आपको फांसी नहीं दे देनी चाहिए। अब ब्रिजभूषण ये कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट के लिए तैयार है वो। ये सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। आंतों से धरातल पे आके कहे कि मुझे ले जाओ, लिटाओ, मेरा नार्को टेस्ट करे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 1 महीना हो गया उनको। महिलाएं भी कह रही हैं कि नार्को टेस्ट इनका भी करा लिया है, लेकिन करवाया जाए किसी न्यायिक एजेंसी से, ये नहीं सरकार के उनसे करवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के सामने होना चाहिए। बेटियां भी तो बोल रही हैं हमारा नार्को टेस्ट कराओ, उसका भी कराओ। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।